اللہ तबारक व तआला सूरह बकरा में कहते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, कि हमने जो है ए ईमान वालों, हमने तुम पर रोज़ों को फ़र्ज़ किया है जैसा कि हमने पिछली उम्मतों पर जो है रोज़ों को फ़र्ज़ किया। और ये रोज़ों का फ़र्ज़ करना, रोज़ों का रहना, ये महज़ एक ही मकसद के लिए है कि आप और हम जो है मुत्तकी बन सकें। तो थोड़ा-सा इसका बैकग्राउंड हम जानते हैं कि नमाज और रोज़ा 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम जो हम पढ़ते, तौहीद, नमाज, रोज़ा, ज़कात और हज। नमाज और रोज़े की जो है क्या अहमियत है और किस तरीके से जो है हमें इसे पाबंदी से करना चाहिए। इसका थोड़ा-सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हम देखते हैं। जैसा कि अल्लाह ने इस आयत में कहा कि जैसे तुम पर हमने रोज़ों को नाज़िल किया, वैसा ही पिछली उम्मतों पर नाज़िल किया। वैसे ही पिछली उम्मतों को भी जो है इसके कमांड जो है दिए गए थे कि वो रोज़ा रखें। अहादीस में हमको मिलता है, इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रिवायत करते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रोज़े जो रखने का सिलसिला है, वो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने से चलता हुआ। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने में रोज़ों की तरतीब कुछ इस तरीके से थी कि महीने में 3 दिन रोज़ा रखा करते, और उनकी उम्मत को ये तलकीन भी दी गई थी कि वो हर महीने 3 दिन जो है अल्लाह तबारक व तआला के लिए रोज़े को रखें। वही सिलसिला चलता हुआ आया पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। और एक चीज़ बात ये नोट करिएगा कि जब तक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में थे, रोज़े फ़र्ज़ नहीं थे। जब आपका माइग्रेशन हुआ मदीना में, तब जो है लगभग 17-18 महीनों के बाद जो है रोज़ों की तरतीब सामने आई। एक और हदीस में रावी कहते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने 3 तब्दीलियाँ की हैं नमाज में और 3 तब्दीलियाँ की हैं रोज़ों में। कुरान की एक आयत है ना, मा नंसख मिन आयतिन औ नुनसिहा नअति बिखैरिन मिनहा औ मिस्लिहा, कि हम किसी हुक्म को नस्ख नहीं करते या चेंज नहीं करते, बल्कि उसके बदले कोई अच्छी चीज़ लाते हैं। तो इसी तरीके से अल्लाह तबारक व तआला ने 3 तब्दीलियाँ करवाई नमाज में और 3 तब्दीलियाँ करवाई हैं रोज़े में। नमाज की जो 3 तब्दीली है, पहली तब्दीली ये हुई कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तक मक्का में रहे, बैतुल मक़दिस की तरफ वो चेहरा करके नमाज़ पढ़ते। मदीने में जब आए तो वहाँ भी 15 से 16 महीने तक आपने जो है बैतुल मक़दिस की तरफ रुख किया और जो है वहाँ पर आपने नमाज़ें अदा की। उसके बाद जैसे उनके दिल में ख़्वाहिश आती कि जो है काश ये काबतुल्लाह को अल्लाह ताला जो है हमारा क़िबला बना दे। तो ये सबसे पहला चेंज हुआ नमाज के अंदर कि क़िबला जो है बदला गया। बैतुल मक़दिस से फिर आप रुख करने लगे काबतुल्लाह का। तो ये पहली तब्दीली है। दूसरी जो तब्दीली आई है नमाज में, वो ये कि जब भी नमाज का वक्त होता, फजर, जोहर, असर, मगरिब, ईशा, तो लोग आपस में एक दूसरे को जाकर घरों पर खटखटाकर आवाजें लगा लगा कर बुलाते, जमा करते और जो है नमाज अदा की जाती। इस ताल्लुक से हजरत जैद रजी अल्लाह तआला अन्हु को ख्वाब आया। वो ख्वाब में देखते हैं कि एक आदमी सुर्ख लिबास पहने हुए, सुर्ख नहीं सॉरी, सब्जा ग्रीन कलर वाला लिबास पहने हुए अजान जो है दे रहा है। अजान के सारे कलिमात वो कह रहा है। अजान के बाद इकामत के कलिमात वो कहते हैं और उसमें ऐड करते हैं कद कामतिस सलाह। और ये ख्वाब आप जाकर बयान करते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि ये कलिमात जो आपने सुने, ये अल्लाह के पास से आए हैं। ये कलिमात हजरत बिलाल को सिखाओ। और फिर अजान की तरतीब वहां से जो है शुरू हुई। तो नमाज की पहली तब्दीली किबले का बदलना, दूसरी तब्दीली अदान का जो है उसके अंदर आना, तीसरी तब्दीली ये है कि जैसे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज लीड करते, फर्ज नमाजें, तो सहाबा तो आपके पीछे इत्तबा में खड़े होते। अगर किसी की कुछ रकातें छूट जाती तो वो आता और मालूम करता कि भाई कितनी रकातें हुई है, अल्लाह के नबी ने कितनी रकातें पढ़ाई है। तो वो कहते हैं कि भाई 4 रकात वाली नमाजें 2 पढ़ा चुके हैं, तीसरी रकात में हम लोग हैं। तो फिर वो आदमी क्या करता कि जो पहले की 2 रकातें छूट गई है उसको कंप्लीट करते, उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज में शामिल होते। हजरत जैद ने इसको देखा, फिर हजरत जैद ने क्या किया कि वो कहने लगे कि अब से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिस हालत में मैं पाऊंगा, उसी हालत में मैं नमाज में शरीक हो जाऊंगा। जो रकातें छूट जाएगी वो नमाज के बाद मैं कंप्लीट करूंगा। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत जैद की तरफ देखा और दूसरे सहाबा को देखकर कहा कि जैद ने तुम्हारे लिए बड़ी आसानी जो है कर दी है। फिर वहां से ये तरतीब स्टार्ट हुई कि हमारी जो रकातें छूटती है, हम इमाम के साथ शरीक हो जाते, बाद में हम जो है उन रकातों को जो है कंपनसेट कर लेते हैं, मिला लेते हैं। तो 3 तब्दीलियां नमाज की। इसी तरीके